में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड क्या होंगे। तो दोस्तों इसको क्या कर देना है तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। तो इसमें से x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 6। तो इसमें से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, 56 किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 किलोग्राम हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 67 यहाँ पर रखेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो पहले 56 है, उसके बाद आपका 82 है, ठीक है। तो देखिए अब घटाएंगे दोस्तों, हम लोग घटाएंगे, ठीक है। 67 में से 56 को घटाएंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा और 82 में से 67 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 अनुपात 11 हो जाएगा। राइट आंसर नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1/6 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 90 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अगर इस टाइप का सवाल पूछता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी दिया हुआ अंक है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 38 और प्लस 1, यही ना हो जाएगा, बटा 6 और करके इसको क्या कर देंगे, बना देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 4 पर। 75 पैसे 2 रुपये का कितना परसेंट है। तो कहने का मतलब है कि 75 पैसा 2 रुपये का कितना परसेंट है। तो 2 रुपये में कितना पैसे आएंगे, तो 20 पैसे आएंगे, ठीक है। तो 200 पैसे आएंगे। तो 75 बराबर हो जाएगा 200 और गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 100। अब इसी को क्या कर देंगे, तो हल कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 700 और ये आ जाएगा बट्टा में 200। तो कट के हो जाएगा 37.1/2। तो इसमें तो यही तो है 37.1/2%, ठीक है। नंबर 5, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य x हो जाएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3x/2, यही होगा ना। तो उसमें लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3x में से x को घटा देंगे, 3x/2 में से x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये 3, तो 3 में से जाएगा तो 2x/2 हो जाएगा। तो x/2 कितना परसेंट है दोस्तों, तो x/2 और बट्टा में क्रय मूल्य है x और गुणे में कर देंगे 100। तो इसी को कटा देंगे दोस्तों तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 50%, यानी कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, तो 50%। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 6, राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3:4:7 के। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 है तो कमल का लाभांश कितना है। तो देखिए उनका श्याम कमल का है 7, टोटल जोड़ देंगे 10 और 14 और लाभांश कितना है, तो 21,000, तो 21,000 7 दूना 14 और ये आपका कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, तो 0.5 यानी 10,500 रुपया उसका हो जाएगा लाभ, ठीक है। नंबर 7, a माइनस बी बराबर 1 है तो AQ माइनस BQ माइनस 3AB बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B बराबर 1। तो 1 ही होगा राइट आंसर नंबर 1। नंबर 8, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी खड़ी ए से बी तक के लिए प्रस्थान करती और उसी समय एक अन्य गाड़ी बी से ए के लिए प्रस्थान करती है। यानी एगो ए से बी जाएगा, एगो बी से ए आएगा और उनके बीच की दूरी 162 है।
6 घंटे के अंत में वो दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। यदि पहले वाली गाड़ी अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चलती है तो बी से चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो माना बी से चलने वाली गाड़ी x हो जाएगी, तो पी से चलने वाली गाड़ी कितनी हो जाएगी, x+2, तो x हो जाएगा x+8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे। 6x+6 x+8 बराबर 162। इसी को हल कर देंगे दोस्तों तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा 9.5। अब देखो इस सिचुएशन में हो तो भाई दोनों का मान 1 हो जाता है, इसका भी मान 1 हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। कितनी दफ़ा मैंने ये बता दिया है, 10 क्लास में आपने पढ़ा है। नंबर 10, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 10 पर। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपया है को 572 में बेचा गया है तो दिया गया बट्टा कितना होगा। तो मान लिया हमने बट्टा कितना है तो x है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, 650 रुपया को बेचा गया है, उसका बट्टा निकालना है, तो इसको मान लेते इतना, और कितना में बेचा गया 572। बस इसी को हल कर देंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। राइट आंसर आ जाएगा हमारा 12%। नंबर 11, 40 लड़कियों की श्रेणी में 50 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1.20 और गुणे कितना है तो 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 30 मीटर। ठीक है, तो शेष लड़कियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शेष है 40, और 40 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 में 16 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब ये 24 हो गया और ये 30 हो गया, तो 24 और 30 मिल के कितना हो गया 54। अब 54 टोटल हो गया और निकालना है 40 वो लड़की का, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, 1.35 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर नंबर डी। नंबर 12 देख लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात इतना है तो उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 99 81 4 चौके 16। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 13, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटा में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.1/2 घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल प्रवाह में बोट की गति कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि धारा के अनुकूल x किलोमीटर बोट की गति x और प्रवाह की धारा की भी गति क्या हो जाएगी, उसकी प्रवाह की दिशा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x + 1.5 और गुणे में हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x - 1.5 और कितना है तो 3.1/2। इसी को हल कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर तो हल करने का मौका ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। नंबर 14, 16 आदमी दिन में 14 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही पूछा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 16 आदमी है, 14 घंटा काम करता है, ठीक है, और वो काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो बोल रहा है 28 गो आदमी 12 दिन में काम करके कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसको x मान ले। तो है तो सारा नीचे आ जाएगा, 28 और 12, ये 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना, 14 दूना ये क्या हो जाएगा 28 और ये कट जाएगा 8 बार में, यानी 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 15, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर शेषफल दे। तो इसको क्या करना है, मौसो निकाल देना है। तो मौसो सबका निकाल देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 8। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 16 पर। देखिए सॉरी, इसमें थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों,
सबसे पहले सब को सब में से घटाएंगे, 35 में से इतना घटाएंगे, 59 में से 35 घटाएंगे, और जो आएगा तब मौसम निकालेंगे सबका। नंबर 16, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? तो वो 10 वर्षों में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा। कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो मान लिया कि मूलधन 1 से तो मिश्रधन 2x हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन यानी x, तो वही है 10% हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर हम लोग 17 पर। 17 में दिया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10 है। तो सबका मान रख देंगे और 10 का मान क्या करेंगे, तीसरा गुणा करके निकाल देंगे, तो x का मान हो जाएगा 3। ठीक है। नंबर 18, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, यदि उसकी लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए तो गाय कितना क्षेत्रफल को क्या करेगा, चरेगा? तो वही होगा बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर करेंगे तो 3850 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर बी। ठीक है। अब इसको तो दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 19 में पूछा गया वर्ष 1985 में निम्नलिखित में से किस युग में प्राप्तांक अंशों का प्रतिशत सामान्य है? तो किस में सामान्य हो जाएगा दोस्तों, तो 60% में समान हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, विज्ञान और अंग्रेजी। वर्ष 1985 से वर्ष 1986 में भूगोल में औसत अंकों में वृद्धि कितनी हुई थी? तो औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई थी? पहले था 35 और अब हो गया 45। भूगोल में पहले था दोस्तों भूगोल में 35, अब हो गया 45, तो कितना 15, यानी 10 अंक का वृद्धि हो गया, नंबर है। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान पर देख लेते हैं कि सामान्य विज्ञान में क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो नंबर 21 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। नंबर 22, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होता है। नंबर 23, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। नंबर 24, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.6 × 10⁶ जूल। नंबर 25, जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी निश्चित माध्यम में से गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक का परागत होने वाली राशि कौन सी होती है? तो केवल ऊर्जा होती है। ठीक है। नंबर 26 देख लेते हैं, एक वस्तु पर बल लगने पर विस्थापन का मान 0 है तो कृत्य का मान कितना होगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 27, बल बटा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका फॉर्मूला है? तो दोस्तों द्रव्यमान का फॉर्मूला है, क्योंकि F बराबर ma होता है। नंबर 28, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। नंबर 29, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो इसके ताप का। नंबर 30, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर डैश गुणे पृथ्वी का भार होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 1/6 गुना। ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश में आ जाते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें क्या करना है? तो फिलअप करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू सिंपैथिक्स बाई अनफॉर्चुनेटली मैन। ठीक है। तो इसमें बाई हो जाएगा। नंबर 31, ईरर बताना है कि इसमें ईरर कौन सा होगा। द हेडमास्टर सेड दैट सचिन वाज कैपेबल फॉर डूइंग मोर बेटर वर्क। तो इसमें मोर बेटर वर्क क्या है? तो आपका ईरर है, नंबर 3। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है? तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। हु कैन क्वेश्चन गांधी इंटीग्रेटेड। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर सी हो जाएगा, गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चनड बाय द होम। नंबर 34 देख लेते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द लेम सेड टू द वोल्फ, हाउ कैन आई मेक द वाटर मडी। क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो नंबर बी हो जाएगा, द लेम सेड टू द वोल्फ हाउ ही कुड मेक द वाटर मडी। ठीक है। नंबर 35, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड द मीनिंगफुल। इट हैड रैंड ऑल द ईयर राउंड हेयर। नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 36 पर, चूज द सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट पंचुएशन मार्क। टू डैश एना वाज ऑन टाइम फॉर द मैथ क्लासेस। राइट आंसर हो जाएगा ए, एवरीबडी सरप्राइज। नंबर 37, इसमें जो कम शब्द दिया है उसका आइटम फ्रेज बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोपोज। ठीक है। नंबर 38, चूज द मोस्ट एंटोनेम बताना है इसमें। ऑस्टेंटेशन का एनोनेम हो जाएगा, एंटोनेम एक वर्ड। अब इसका सिनोनेम बनाना है 39 का, तो 39 का फॉरे का सिनोनेम हो जाएगा कॉन्टेस्ट। नंबर 40, चूज द करेक्ट मीनिंग आइटम फ्रेज। टू इंड एन स्मोक। राइट आंसर हो जाएगा टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। सॉरी इसका बी हो जाएगा, टू रन वन सेल्फ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 41 पर, चूज द मोस्ट सुटेबल एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। आई डिड नॉट गेट मोर स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, तो मोर हो जाएगा। नंबर 42, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव वर्ड। इन स्पाइट ऑफ इंडियन लॉ द गवर्नमेंट इवन कैनॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर डी हो जाएगा। नंबर 43, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें बताना है कि करेक्ट प्रोनाउन इसमें क्या होगा। डॉक्टर ब्लैक कम फ्रॉम द आइदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, आई कान रिमेंबर दैट। ठीक है, इसमें दैट हो जाएगा। नंबर 44, अब मोस्ट सूटेबल वर्ड इसमें क्या करना है, तो फिलअप करना है कि कौन सा होगा। दिस मेडिसिन्स आर इफेक्टेड फॉर द क्यूरिंग कोल्ड। नंबर बी हो जाएगा। नंबर 45 देख लेते हैं, वन सब्स्टिट्यूट इसमें क्या करना है बताना है। ए पर्सन हु कैन ईजिली प्लीज्ड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर सी हो जाएगा एकमोडेटिंग। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर। ठीक है, और रीजनिंग का भी सवालों को क्या करते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। नंबर 46 है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द इसमें कौन सा है, हम लोग को क्या करना है, छांटना है। तो चलिए हम लोग इसमें से विषम शब्द जो भी हैं उसको क्या कर लेते हैं, तो इसको छांटते हैं। ठीक है। नंबर 46 क्वेश्चन है, डिक्टोफोन, ग्रोमोफोन, माइक्रोफोन, टेलीफोन। ठीक है। ये देखिए डिक्टोफोन कोई उपकरण नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है, उपकरण है। तो नंबर ए इज़ द राइट। नंबर 47, निम्नलिखित विकल्पों में से वो सब दुनिया जो दिए गए शब्द के प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा नहीं बन सकता है, लोशन। लोशन डबल इसमें ओ आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही ओ है, तो ये नहीं बन सकता है। नंबर 48, यदि एक कूट भाषा में पार को 5394 लिखा जाता है तो शॉर्ट को 176S9 लिखा जाता है, तो पंडित को इतना तो निसार को क्या लिखा जाएगा। तो सबका मीनिंग सबके जगह क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है।
तो देखिए कहने का मतलब है एन, तो एन का मान यहाँ से हम लोग निकाल देंगे PAN 1 2 3, तो 2 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद बोला आई, तो आई का मान यहीं से निकाल देंगे, इधर से हो जाएगा 6। एस का मान कहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद एच का मान किस में है दोस्तों, तो H 7 हो जाएगा। उसके बाद ए का मान देखिए यहाँ पर P के बाद यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद R, तो R का मान हो जाएगा इधर से 2 नंबर ही है, यानी 26 17 39, 26 17 39, यानी नंबर डी इज़ द राइट। ठीक है, अब 49 देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में स्थान पर क्या आएगा, 6 16 40 डैश 200 420 844। देखिए क्या कर रहा है, 2 से गुणा करके क्या कर रहा है, 4 जोड़ रहा है। 6 दूना 12, 4 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, 16 दूना 32, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा कर देगा तो 4 जोड़ा 8 जोड़ा, उसके बाद 16 जोड़ेगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 80, और 80 में देखिए 2 से गुणा करके फिर 12 जोड़ेंगे, 4 का 4 4 3 12, तो 80 और 80 और 12 हो जाएगा 92, यानी नंबर ए इज़ द राइट। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या बोला है 50, ये तो गुणा ही कर दिया है ना, 5 के 20 8 8 64 6 के 36। नंबर 51, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, सीता का गोपाल से क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, तो सीता गोपाल की पड़पोती होगी। नंबर 52, एक बस की गति उसके ठहरने को छोड़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहरने को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तदनुसार वो बस प्रति घंटे कितना मिनट ठहरती है। ठीक है, तो बताना है कितना मिनट प्रति घंटे ठहरती है। तो सबसे पहले 54 में से 45 को घटा देंगे तो 9 होगा, और 9 किलोमीटर को किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको मिनट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, तो 9 बटा में कर देंगे 54 और गुणे में कर देंगे 60। तो इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे तो इसको कटा देते हैं तो 10 मिनट आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 53, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर क्या करता है, उत्तर में गया। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में गया, 6 किलोमीटर क्या गया, पूरब में गया। ठीक, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में गया, तो फिर 4 किलोमीटर फिर क्या करेंगे, उत्तर में जाएंगे। ठीक है, वो कितनी दूरी पर है, तो इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, 6 के 36, ये हो जाएगा 5, यानी 50 25 यानी 10 किलोमीटर हो जाएगा। नंबर 54, दिए गए अनुक्रम को पूरा करें, तो जाहिर सी बात है कि 4 गो वाला आएगा, तो यही होगा नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बोल रहा है कि कौन इसमें उठा के रखेंगे, तो इसको क्या कर देगा, तो इसको फिलअप कर देगा। तो आप ही भी देखिए कौन सा रखेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि नंबर बी इसको उठा के इसमें रखेंगे तो ये क्या कर देगा, फिलअप कर देगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। चंदा बीबी कहाँ की शासिका थी, अहमदनगर की शासिका थी। नंबर 57, मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य पर का नियंत्रण है, तो किसका है, तमिलनाडु का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। सांची स्तूप की निर्माण किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। नंबर 60, कौन सा केंद्र शासित राज्य पूर्व एवं पश्चिम दोनों तटों पर स्थित है, तो कौन सा है दोस्तों, तो पांडुचेरी। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।